बाप रे, बहुत तेज हवा चल रही है। ऑडियो तो ठीक आ रहा है? बाप रे, हवाएं बहुत तेज चल रही हैं। फाइनली हम पहुंच गए हैं इस दुनिया की सबसे ज्यादा बारिश वाली जगह, जो कि है मौसिन राम, द वेटेस्ट प्लेस ऑन अर्थ। मेरी आवाज से ज्यादा तो झरने की आवाज आएगी। बहुत नैरो है, ध्यान से आना। ये कहाँ जा रहा है रास्ता आगे नहीं पता, कुछ भी हो सकता है यहाँ पे। और जगह जगह ना नेटवर्क्स भी जा रहे हैं, मतलब जीरो नेटवर्क। यहाँ पे पूरा बाजार लगा हुआ है। बारिश यहाँ किसी भी काम को होने से रोक नहीं सकती। करीब 4 बज रहे हैं और जब मैं आसमान की तरफ देख रही हूँ ना, तो मुझे नो होप ऑफ सन। इस दखल के लिए माफ़ी चाहूँगी, लेकिन आपसे कुछ ज़रूरी बात करनी थी। ये जो रिपोर्ट्स आप देखते हैं, जिनको आप अब तक सराहते आए हैं, और जिसने जो भी हकीकत, जो भी सच आपको दिखाया है इन रिपोर्ट्स के माध्यम से, उन सबको करने में बहुत मेहनत तो लगती ही है, लेकिन साथ में एक बिजनेस मॉडल भी इन्वॉल्व होता है। बट वी वॉन्ट आवर जर्नलिज्म टू बी इंडिपेंडेंट, फेयर एंड एड फ्री, विच इज़ वाई आई एम हेयर। तो क्यों ना आप ही हमारा बिजनेस मॉडल बने। स्क्रीन पर दिए गए QR कोड को स्कैन कीजिए और उस बदलाव का हिस्सा बनिए जो आप देखना चाहते हैं। डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर और पिन कमेंट में दिए गए लिंक पर क्लिक करके आप जिस्ट के मेंबर भी बन सकते हैं। ऐसा करने पर आपको मेंबर्स ओनली बेनिफिट्स मिलेंगे, जैसे कि अर्ली एक्सेस टू आवर वीडियोस, मेंबर्स ओनली वीडियोस, आप बिहाइंड द सीन्स भी देख सकते हैं, आप उन इवेंट्स और डिस्कशंस का हिस्सा बन सकते हैं जो सिर्फ मेंबर्स के लिए होंगे। तो मेरी बस आपसे यही दरख्वास्त है कि जिस जर्नलिज्म को आप अब तक सराहते आए हैं, जिन रिपोर्ट्स को आपने इतना पसंद किया है और हम पर जो आपने इतना भरोसा दिखाया है, उसे और मजबूत करते हैं। तो जिस्ट के साथ आइए और अपनी सामर्थ्य और हिम्मत का थोड़ा सा हिस्सा हम तक भी पहुंचाइए, ताकि फिर हमें किसी बिजनेस मॉडल की जरूरत ही ना पड़े। मेघालय यानी वो जगह जहां बादल आसमान से आकर जमीन से मिलते हैं, बादलों का घर, मेघ और आलय। तो अब हम मौसिन राम जा रहे हैं, जो है दुनिया की वेटेस्ट प्लेस, यानी सबसे ज्यादा बारिश वाली जगह, नमी वाली जगह। क्या मैं दिखाई दे रही हूं? मेघालय में होना सिर्फ मेघालय में होना नहीं, बल्कि ज्योग्राफी को जीना होता है। और सिर्फ देश के ही नहीं, बल्कि इस पूरी पृथ्वी के इतिहास को समेटे हुए ये जगह है। और जिस स्पॉट पर अभी हम हैं, यहाँ से आप ओरोग्राफिक लिफ्टिंग यानी पहाड़ी बारिश होती कैसे है वो महसूस कर सकते हैं। पूरा बादलों से घिर चुका है ये पूरा जो एरिया है। नीचे खाई है इस क्लिफ के उस तरफ। ये खासी हिल्स का दक्षिणी यानी सदर्न पार्ट है, और यहीं पर मौसिन राम और चेरापूंजी आते हैं। तो ये बंगाल की खाड़ी से उठने वाली हवाएं, जो जिनमें बहुत सारी नमी होती है और गर्म होती हैं, जब वो ऊपर की तरफ उठती हैं तो वो ठंडी होने लगती हैं, और मॉइस्चर जो उनमें है वो कंडेंस होकर बादल बन जाता है, जैसा आप अभी देख रहे होंगे यहाँ पर। और यही बादल अब से थोड़ी देर में बारिश की शक्ल ले लेगा। और यहाँ कब बारिश होगी, कब मौसम साफ हो जाएगा और कब मैं इन बादलों में गायब हो जाऊंगी, पता ही नहीं चलेगा। मेघालय को सिर्फ बादलों का घर नहीं, बल्कि झरनों का राज्य भी कहा जाता है। और क्यों कहा जाता है, मेरे पीछे ये पिक्चर आपको ये जस्टिफाई करेगी। देश के कुछ सबसे खूबसूरत और सबसे ऊंचे झरनों में से कुछ मेघालय में हैं, जैसे ये 7 सिस्टर्स वाटरफॉल, 7 धाराएं एक साथ जहाँ से बहती हैं। ये झरना 315 मीटर की ऊंचाई से नीचे गिरता है, 1000 फीट से भी ज़्यादा की ऊंचाई है। और ये 7 सिस्टर्स वाटरफॉल इसलिए बोला जाता है क्योंकि ये झरना 7 अलग अलग धाराओं में, यानी अलग अलग इसकी स्ट्रीम्स हैं, और पैरेलली बहता है। तो अब हम थोड़ा ऊपर जाके देखेंगे किन्नम वाटरफॉल, जो इंडिया का 7th हाईएस्ट वाटरफॉल है। तैयारी कर लिया, ये कनूप मैंने पहन लिया है क्योंकि यहाँ बहुत मिस्ट है, वो इतनी तेज़ी से पानी नीचे गिर रहा है। और माइक भी तैयार है इस वाटरफॉल को फेस करने के लिए। चलिए।
यहाँ आसपास कुछ शॉप्स हैं, उनका काम यहाँ चल रहा है। प्लेट्स धुल रही है, जो अलग अलग स्ट्रीम्स आ रही हैं, लोगों ने पाइप्स लगाए हुए हैं और ये बर्तन धुल रहे हैं यहाँ पे। प्लस ये आपको एक बहुत अच्छी चीज़ दिखाई देगी, आपको ज़्यादातर हिस्से में, मेघालय के ज़्यादातर हिस्से में आपको बैम्बू डस्टबिन दिखाई देंगे। इसका लॉजिक ये है कि प्लास्टिक का अगर डस्टबिन होगा, बारिश इतनी ज़्यादा होती है तो उसमें पानी इकट्ठा हो जाएगा। ये जालीदार डस्टबिन, पानी निकल जाता है और ट्रैश इसमें रह जाता है। सबसे अच्छी चीज़ ये है कि ये सारा बैम्बू का बना हुआ है, बांस यहाँ पर बहुत है और नेचर के साथ बैलेंस बनाने के लिए उन्हीं चीज़ों का इस्तेमाल किया गया है जो इसको नुकसान ना पहुँचाएं। ये कंक्रीट का भी हो सकता है। अगर आप उत्तराखंड या हिमाचल जाएंगे तो आपको वाटरफॉल्स का ज़्यादातर एक्सेस कंक्रीट का दिखेगा, बट ये ऊपर तक बैम्बू का है। झरने नदियों को कैसे न्यूट्रिशन देते हैं ये तो बहुत सिंपल सी बात है, लेकिन ऐसी जगह पर जहाँ पर सबसे ज़्यादा बारिश होती है, सबसे पूरे ये पर्क्स हैं मेघालय में होने के, तो पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा बारिश जहाँ पर होती है ऐसी जगह पर, वहाँ बाढ़ का खतरा इन झरनों की वजह से काफ़ी हद तक टल जाता है। क्यों? क्योंकि ये पठारी यानी प्लेटो है, हिली एरिया है, तो जब ऊंचाई से, मतलब जब एक जगह पर बहुत ज़्यादा बारिश होती है वहाँ पानी तेज़ी से इकट्ठा होता है, लेकिन ये झरने, ऐसे तमाम झरने उस पानी को इकट्ठा होने से बचाते हैं और तेज़ ढलान से जब ये नीचे गिरते हैं और नदियों में जाकर मिलते हैं तो वो पानी एक ड्रेनेज सिस्टम की तरह, एक नेचुरल ड्रेनेज सिस्टम की तरह झरने काम करते हैं और वो पानी नदियों में जाकर मिल जाता है। इन सीढ़ियों से आप सीधे उतरेंगे तो आप गिर सकते हैं, इसलिए आप पैरों को तिरछा करके चलेंगे तो बेहतर होगा। सबसे अच्छी बात यह है कि जैसे पहाड़ों पे मैगी का आतंक दिखता है ना, वो मुझे अब यहाँ आके दिखाया। अदरवाइज पूरे रास्ते हमें पाइनएप्पल, माल्टा, लीची, वो देखिए पाइनएप्पल, स्पेशली यहाँ पे पाइनएप्पल बहुत होता है और बड़ा ही टेस्टी, उसको एक टैंगी मसाले के साथ देते हैं। मैगी मुझे अब यहाँ आके देखिए, सिंस हमने कुछ खाया नहीं है तो ऑब्वियसली मैगी ही खाएंगे और वेज ऑप्शंस बहुत लिमिटेड मिलते हैं। फिलांग कुमनो फ्राई ब्यांग, कैन आई सिट हियर? कम सिट। आपका नाम? मैगी वेजा। ओ, आपका नाम? मेधा। आपका नाम? एंड्रिया। एंड्रिया। एंड एजाज। इंसाबे। खासी मतलब? खासी थोड़ा थोड़ा। कुमनो, आई नो कुमनो। खुबले, हाँ? Let Shano means? Where do you go? Where do you go? Let Shano. Let Shano. Let Shano. आसपास इतनी सफाई है, साफ, एक तो बारिश इतनी होती है कि सब कुछ साफ रहता है, लेकिन टूरिस्ट यहाँ पे इतनी गंदगी करते हैं। अभी पूरे रास्ते के किनारे पे इतना ट्रैश है, इतना ट्रैश है। अल्कोहल की बॉटल्स, बियर कैन्स, प्लास्टिक बॉटल्स पानी की, आपके रैपर्स, तो बहुत सारा तो वेस्ट मैनेजमेंट की साइकिल में कितना पहुंच पाता है नहीं पता, लेकिन वो झरने में जाकर मिल रहा है। और ऐसा सिर्फ इस जगह का हाल नहीं है, आप कहीं भी देख लीजिए, हिमाचल, उत्तराखंड, जहाँ पर भी वाटर बॉडीज़ हैं, आपको कचरा सब जगह मिल जाएगा। और वो इतना ज़्यादा खतरनाक है, वो झरनों के साथ जाकर नदी में ही मिलेगा, नदी से समंदर में पहुँचेगा, नदी को ख़राब करेगा, रास्ते रोकेगा। तो जहाँ पे आप इकोसिस्टम में, इकोलॉजिकली आप जहाँ बैलेंस बना सकते हैं, आप उसको अपने इन छोटे छोटे स्टेप से पूरा बेकार कर रहे हैं। ये टीवी टीवी YouTube. You like YouTube? You'll see yourself on YouTube. I'll give you the link. Okay?
तो मेघालय की टोपोग्राफी कुछ ऐसी है कि इतनी ज़्यादा बारिश के बाद भी यहाँ पानी रुकता नहीं है और वो सारा बांग्लादेश चला जाता है। ये आपको बांग्लादेश के प्लेन्स दिखाई दे रहे हैं। ये जो लास्ट पैच इन विजुअल्स में आपको दिख रहा है पहाड़ का, वो इंडिया है, और वो जो रिवर दिख रही है दैट इज़ इन बांग्लादेश। तो जो आपका डेक्कन प्लेटो है उसी का पार्ट है मेघालय के। ये जो पठार हैं, ये जो हिल्स हैं, ये उसी का एक्सटेंडेड पार्ट है, लेकिन वो अलग किससे होता है? मालदा गैप से या गारो और राजमहल गैप से वो अलग हो जाता है, और उसमें मालदा गैप में आपका बांग्लादेश का भी कुछ हिस्सा आता है। सारा पानी यहाँ से उतर के, क्योंकि ढलान है तो झरने, नदियाँ, सब पानी बह करके वहाँ पहुँच जाता है और यहाँ कुछ नहीं रुकता। इसी वजह से मेघालय के शिलोंग जैसे सबसे बड़े शहर में भी आपको ड्रिंकिंग वाटर स्कैरसिटी कुछ सीजन्स में दिखाई देगी। और क्योंकि पिछले कुछ सालों से यहाँ बारिश में भी कमी आई है, तो पानी क्योंकि रुकता नहीं है, तो आप पीने के पानी की कमी इतनी ज़्यादा बारिश के बाद भी यहाँ देखी जाती है। तो ये है मेघालय का माफलांग गांव का एक सेक्रेड फॉरेस्ट, यानी पवित्र उपवन या देवस्थान, एक पवित्र जंगल। माफलांग यानी माओ मतलब स्टोन और फ्लंग मतलब घास, तो स्टोन एंड ग्रास इस गांव का नाम है। और यहीं पर है, जो कि एक खासी हेरिटेज विलेज है, खासी जो कम्युनिटी है, जनजाति है मेघालय की, और उसका ये सेक्रेड फॉरेस्ट। अब इसके अंदर चलकर देखते हैं कि यहाँ क्या है और ये इतना खास क्यों है। 800 से भी ज़्यादा सालों से इन जंगलों को प्रिजर्व किया जा रहा है, कंजर्व किया जा रहा है। और मेघालय में ऐसे 150 से ज़्यादा सेक्रेड फॉरेस्ट हैं, लेकिन सब में जाना अलाउड नहीं है। केवल इसमें टूरिस्ट आ सकते हैं और आप यहाँ से एक भी तिनका, एक भी पत्ती लेकर नहीं जा सकते। ऐसा माना जाता है कि इन जंगलों में देवताओं का, आत्माओं का निवास है, और कोई भी चीज़ जब कम्युनिटी में कोई प्रॉब्लम आती है या कोई भी ऐसा रिचुअल उन्हें परफॉर्म करना होता था, तो वो इन जंगलों में आके सेक्रीफाइसिंग, एनिमल सेक्रीफाइस यहाँ पर किया जाता था, स्पेशली बुल। होली ट्रीज़ या सेक्रेड ट्रीज़ बहुत सारे हैं, जिनमें कि एक रुद्राक्ष का पेड़ भी है। बहुत सारे रुद्राक्ष आपको यहाँ दिख जाएंगे, लेकिन आप इसे यहाँ से लेकर नहीं जा सकते। यहाँ बहुत सारे रुद्राक्ष आपको दिखाई दे रहे हैं। अगर आपको ये ख़रीदना है तो आप दूसरे जंगल से, जो लोग यहाँ पर बेचते हैं, उनसे ख़रीद सकते हैं, लेकिन आप इस सेक्रेड फॉरेस्ट से ये रुद्राक्ष लेकर नहीं जा सकते। तो मान्यता ये है कि अगर आप यहाँ से एक पत्ता भी तोड़कर लेकर जाते हैं तो आपके साथ कुछ गलत हो सकता है, ऐसी मान्यता है, क्योंकि ये चोरी कंसीडर की जाएगी। ये आप जंगल के जो देवी देवता हैं उनकी इजाज़त के बिना कोई चीज़ लेकर जा रहे हैं। ये दिखाता है कि कैसे जनजातीय लोग जंगलों को प्रिजर्व करते आ रहे हैं, और बाहर के लोगों का यहाँ ना आना, बल्कि खुद ट्राइबल्स लोगों का यहाँ पे एक्सेस ना होना, इनको अभी तक बचाए हुए है। और ऐसे ही मेघालय में 50 से ज़्यादा किंगडम्स थे, और हर किंगडम के अलग अलग सेक्रेड फॉरेस्ट हैं, जिनमें लोगों का जाना आज भी अलाउड नहीं है। केवल इसमें आप जा सकते हैं, और मैं यहाँ से कुछ भी नहीं लेकर आई हूँ। मेघालय में आपको कुछ नेचुरल लाइमस्टोन केव्स भी दिखेंगी, और ये कार्स्ट टोपोग्राफी का एग्जाम्पल है। एक मौसमाई केव है, इसके अंदर चल के देखेंगे कि यहाँ हमको जियोग्राफिकल फीचर्स कौन से दिखाई देते हैं। ये अपने आप में एक जियोग्राफिकल फीचर है, और दुनिया के सबसे पुराने केव सिस्टम्स में से एक आपको मेघालय में दिखेगा। लेकिन ये नेचुरल लाइमस्टोन केव है। अब इसके अंदर हम जहाँ तक जा पाएंगे, वहाँ जाके देखते हैं कि इसका एक्सपीरियंस कैसा है। आगे ना पानी है, ओह डैम, बहुत संकरी है कई जगह पर, काफी, बाप रे। तो ये नेचुरल लाइमस्टोन केव कई जगह पर इतनी संकरी है कि एक वक्त पर एक ही इंसान वहां से निकल सकता है। इसको बनने में लाखों साल लगते हैं, ऐसी शेप्स को लेने में, और ये अभी भी गीली हैं। पानी यहाँ से लगातार रिस रहा है। ऐसी बहुत सारी गुफाएं हैं मेघालय में, जिनमें सब लोग नहीं जा सकते। इसको लाइटिंग की गई है यहाँ पे, ताकि लोग इसको एक्सपीरियंस कर पाएँ। जगह जगह लाइट्स लगी हुई हैं, लेकिन इसको जब मैं छू रही हूँ ना, मैं उस प्रोसेस को फील कर पा रही हूँ कि पानी यहाँ से रिसा है। उसके बाद ये जो दरारें हैं, ये दरारें बनी हैं, ये स्टेलेक्टाइट्स जो आपको बर्फ़ की, मतलब इमेजिन अगर हम देखते हैं जब हमारे फ्रीज़र में जो बर्फ़ है वो जमती है, तो वो पानी की एक एक ड्रॉप नुकीली होती चली जाती है। ठीक वैसे ही यहाँ पे ये जो चूना पत्थर है, ये नुकीला हो गया है। जो नुकीला है, जो ऊपर से छत की तरफ से जो चीज़ पॉइंटेड नीचे दिखाई आपको दे रही है, दैट इज़ स्टेलेक्टाइट।
इसी तरीके से जो शेप आपको ऊपर से नीचे आती हुई दिखाई दे रही है, वैसी ही एक शेप नीचे से ऊपर भी बनती है, उसको बोलते हैं स्टेलेग्माइट। तो बारिश का पानी जब हवा से होकर ज़मीन पर गिरता है तो वो हवा में जो कार्बन डाइऑक्साइड मौजूद होती है उसको सोख लेता है। ये प्रोसेस है इनके बनने का। तो जब ये पानी ज़मीन में रिसता है और मिट्टी के कांटेक्ट में आता है तो मिट्टी में जो सड़े हुए कुछ जैविक पदार्थ, इस तरीके की चीज़ें जो होती हैं फॉसिल, उनसे भी कार्बन डाइऑक्साइड को सोख लेता है। इससे ये पानी थोड़ा एसिडिक हो जाता है। तो चूना पत्थर जो है वो कैल्शियम कार्बोनेट ही है, तो ये जो एसिडिक पानी है उसमें आसानी से घुलता है और फिर हमें ऐसी शेप्स दिखाई देती हैं, ये जो आप देख रहे हैं। एक और चीज़, सारी चट्टानें जो मेघालय का जो प्लेटो है वो गोंडवाना लैंड का ही हिस्सा है, जो करीब 60 करोड़ साल पहले बनना शुरू हुआ था और 18 करोड़ साल पहले वो बिखरना शुरू हुआ, और इंडियन सब कॉन्टिनेंट उसी का पार्ट है। जैसे लैटिन अमेरिका, अफ्रीका, मेडागास्कर, ये जो जगह हैं, कॉन्टिनेंट्स हैं, वो सब उसी का हिस्सा हैं ज़्यादातर। एक बार कैमरा ऊपर कीजिए, वो देखिए कितना परफेक्ट एग्जाम्पल है ये स्टेलेक्टाइट्स का, जो पानी के साथ रिस के कितनी खूबसूरत लग रही हैं। ये है नेचुरल लाइमस्टोन केव्स, और ये पानी जो आप अभी विजुअल्स में देख रहे हैं, ये शेप्स, इनको बनने में लाखों साल लगे हैं। ये कहाँ जा रहा है रास्ता आगे नहीं पता, बाप रे। और अब इस नेचुरल केव का एग्जिट मिल गया, खत्म। यहाँ आके ये गुफा, नेचुरल लाइमस्टोन जो केव थी, जिसको बनने में पता नहीं कितने साल लगे होंगे, वो खत्म हो गई है। हम चेरापूंजी में हैं और बारिश के मामले में इन दो जगहों के बीच में कंपटीशन रहता है। पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा बारिश जहाँ होती है उसमें दो नाम आते हैं, चेरापूंजी और मौसिनराम, और इन दोनों ही जगहों के बीच में एक कंपटीशन रहता है कि ज़्यादा बारिश कहाँ होगी। लेकिन इस वक्त अभी मौजूदा स्थिति ये है कि मौसिनराम वेटेस्ट प्लेस ऑन अर्थ है, लेकिन चेरापूंजी के पास भी बहुत सारे हिस्टोरिकल वर्ल्ड रिकॉर्ड्स हैं। फिर वो चाहे एक साल में सबसे ज़्यादा बारिश का रिकॉर्ड हो या फिर 48 घंटे में सबसे ज़्यादा बारिश का रिकॉर्ड। लेकिन पिछले कुछ समय में अगर देखा जाए तो चेरापूंजी में बारिश ड्यू टू क्लाइमेट चेंज और क्लाइमेटिक कंडीशंस के चेंज होने की वजह से यहाँ पे लगातार बारिश में कमी रिकॉर्ड हो रही है। लेकिन इतने के बाद भी यहाँ पे साल के 8-9 महीने आपको सड़कें गीली और भीगी हुई दिखाई देंगी, क्योंकि बारिश बहुत पड़ती है। और अब से सुबह के 10 बज रहे हैं और मेरे आसपास जो मौसम है आप देख सकते हैं, धुंध छाई हुई है, बारिश तेज़ हो गई है, मिस्ट है, सब कुछ वाइट वाइट है पूरा। इस सड़क पे अगर मैं थोड़ी दूर और निकल जाऊंगी तो शायद दिखाई देना बंद हो जाऊंगी। बादल और बारिश एक साथ एक ही जगह पर हैं, बारिश भी पड़ रही है और बादल भी बिल्कुल हमारे सर के ऊपर लदे हुए खड़े हुए हैं। तो यहाँ हर वक्त आपको अम्ब्रेला लेके तैयार रहना पड़ता है और ये बेसिक है, इसके बिना आप सरवाइव नहीं कर पाएंगे क्योंकि बारिश इतनी ज़्यादा होती है। अब चेरापूंजी में ही कुछ लिविंग रूट ब्रिजेस हैं, अब हम वहाँ चल के देखेंगे कि बारिश के मौसम में लिविंग रूट ब्रिजेस लोगों के कैसे काम आते हैं। कंक्रीट की मेघालय की जो जनजातीय लोग हैं उनकी जिंदगी में कोई खास जगह दिखती नहीं, जिसका एक एग्जाम्पल जहाँ मैं इस वक्त खड़ी हूँ ये है। यहाँ पुल कंक्रीट के नहीं होते बल्कि उगते हैं। ये है लिविंग रूट ब्रिज, जो मेघालय की एक बेहद खास पहचान है। ये पुल सांस लेते हैं, 100 साल से भी ज्यादा तक जीवित रहते हैं और लोगों को रास्ता देते हैं। कंक्रीट डेड होता है, सीमेंट से बना है, लेकिन ये लिविंग है। मतलब जिन जड़ों पर अभी मैं खड़ी हुई हूँ ये जीती जागती जड़ें हैं, जिंदा हैं। जो इंडियन रबर प्लांट है उसकी जड़ों से, उसकी एरियल रूट्स का इस्तेमाल करके इन ब्रिजेस को बनाया जाता है। अब जैसे ये एरियल रूट रही होगी कभी, एक बार उधर दिखाइए। ये जो आपको जड़ें, पतली जड़ें अभी लटकी हुई दिखाई दे रही हैं, ये धीरे धीरे मोटी होती जाती है और यही फिर इनको डायरेक्शन दिया जाता है। इन्हें उलझाकर या बांधकर एक मोटी जड़ से
अब जैसे आपको ये डबल डेकर ब्रिज ऊपर दिखाई दे रहा होगा, जिस ब्रिज पर मैं अभी खड़ी हुई हूँ, ये ब्रिज करीब करीब 40 से 50 साल पुराना है, ये लिविंग रूट ब्रिज। बरसों पहले जब लोगों ने इस झरने को पार करने की कोशिश की होगी, तब ये लिविंग रूट ब्रिज एग्जिस्टेंस में आया होगा। और ये तना है इसकी जो एरियल रूट्स हैं, ये जो जड़ें हैं, इन एरियल रूट्स को डायरेक्शन देकर इतने बड़े, इतने स्ट्रॉन्ग ब्रिज बना दिए जाते हैं। खासकर आपको ये लिविंग रूट ब्रिजेस सदर्न मेघालय में मिलेंगे, जहाँ जो जैंतिया हिल्स और खासी हिल्स हैं, उन इलाकों में आपको ये लिविंग रूट ब्रिजेस खासकर मिलेंगे। और इनको लोकल खासी लैंग्वेज में जिंगकियांग ज्री बोलते हैं। प्रकृति और इंसानों के बीच सामंजस्य बिठाने का, सिम्बायोसिस का एक जीता जागता उदाहरण मेघालय के लिविंग रूट ब्रिजेस। तो ये रिपोर्ट एक एक्सपीरियंस है, वेटेस्ट प्लेस ऑन द अर्थ, दुनिया की सबसे ज़्यादा बारिश वाली जगह, जहाँ पे सबसे ज़्यादा बारिश होती है। और रास्ते में हालात ये हैं कि ऐसे पैचेस आ रहे हैं, इतने ज़्यादा डीप टर्न्स हैं कि सबसे सामने से आती हुई गाड़ी भी 1 मीटर पर जब आ जाती है तब दिखाई देती है। ये सोचने पे मजबूर कर रहा है कि जब लोग यहाँ, किसी को कोई परेशानी हो जाए या इतने ज़्यादा रिमोट एरिया में वो लोग रहते हैं, कोई भी हेल्थ इमरजेंसी है, किसी भी तरह की इमरजेंसी है, या नॉर्मल आने जाने में ही, जब यहाँ इतनी लगातार बारिश होती है और पूरा मिस्ट है, बादल हैं, सफ़ेद हो चुका है पूरा, विजिबिलिटी इतनी कम है, तो कितना रिस्की हो जाता होगा, कितना ज़्यादा रिस्की। अब सामने देखिए, कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है। सामने से आने वाली गाड़ी भी बिल्कुल जब नज़दीक आ जाती है, उसके बाद एहसास होता है कि कुछ आ रहा है। इससे भी ज़्यादा मौसम खराब होता है क्या यहाँ? हाँ, इससे भी दिसंबर जनवरी इससे भी बहुत फर्क हो जाता है इस पे तो। हाँ। तब कोहरा भी होता होगा। हाँ। बारिश कब कब होती है फिर? बारिश तो अप्रैल महीने से स्टार्ट हो जाता है यहाँ पे। अप्रैल से अभी अगस्त आने वाला, तो अगस्त पे कम हो जाता है बारिश। अच्छा। हाँ। अभी मतलब हम पीक मॉनसून में आए हैं, सबसे ज्यादा बारिश का यही मौसम। हाँ, सबसे। और सबसे कम बारिश कब होती है? कम बारिश हो जाएगा आपका ये अक्टूबर से। अक्टूबर तो कम हो जाएगा, अक्टूबर नवंबर दिसंबर तो होगा ही नहीं बारिश, थोड़ा कम ही हो जाएगा। फ्रैंक हमारे साथ इस सफ़र पे हैं, जो हमारे इस सफ़र को आसान बना रहे हैं। और क्योंकि यहाँ पर मेघालय में 45% से भी ज़्यादा खासी ट्राइब है, 3 ट्राइब्स ही रहती हैं, तो सबसे ज़्यादा खासी ट्राइब है। और जिस एरिया में हम हैं, ईस्ट खासी हिल डिस्ट्रिक्ट, चेरापूंजी और मौसन राम दोनों ही इसी डिस्ट्रिक्ट में आते हैं। और यहाँ पर खासी भाषा ही बोली जाती है। तो जहाँ भी लैंग्वेज का बैरियर है, जहाँ भाषा की वजह से हमें थोड़ी परेशानी हो रही है, तो वहाँ फ्रैंक हमारा साथ दे रहे हैं ट्रांसलेटर के तौर पे। हमारे शहरों में जब बारिश होती है तो आपने देखा होगा कि तेज़ बारिश में लोग बाहर निकलना अवॉइड करते हैं, या ऐसा मौसम अगर वहाँ हो जाए तो लोग बाहर नहीं निकलेंगे प्लेन्स में। लेकिन यहाँ पे पूरा बाजार लगा हुआ है, बारिश यहाँ किसी भी काम को होने से रोक नहीं सकती। जो काम, क्योंकि इन लोगों को आदत है ऐसे मौसम में रहने की, ऐसी बारिश को, ऐसे बादल जो छाए हुए हैं, मिस्ट है, आपको पास का पेड़ भी दिखाई नहीं देगा। लेकिन ये सब कुछ इतनी हैवी रेन, मॉडरेट टू हैवी रेन, या इतना ज़्यादा अजीब सा मौसम, ख़राब मौसम जिसको हम कंसीडर करते हैं प्लेन्स में, वो यहाँ लोगों को रोक नहीं रहा है। शॉप्स खुली हुई हैं, लोग मार्केट के लिए आ रहे हैं, चीज़ें खरीदने आ रहे हैं। और एक ये जो अभी तो मैंने ये अम्ब्रेला लिया हुआ है। फ्रैंक, मेरा फ़ोन पकड़ लीजिए एक बार। अभी मेरे हाथ में ये छतरी है, बारिश से रुकने का आर्टिफिशियल इंतज़ाम। लेकिन Who is here? यहाँ पे आपको, Can I try it? No, mucho bersama. No? You try. Okay. Sorry. लेकिन यहाँ पे आपको दिखेगा 150,
ये आर्टिफिशियल अम्ब्रेला आपको नहीं 150 में मिलेगा, लेकिन ये है कनूप, यहाँ पे इसको कनूप बोलते हैं, और लोग इसको बांस और पाम की जो पत्ते हैं उनसे बनाते हैं, और ये वाटर प्रूफ है, इको फ्रेंडली है। ये देखिए पाम ट्रीज की पत्तियों से इसको बनाया गया है शेप करके, और इसको कुछ इस तरीके से पहना जाता है, लाइक दिस। अब मेरे शोल्डर्स तक, मतलब मेरी एल्बोज इसमें पूरी कवर्ड है, एंड आई कैन यू जस्ट होल्ड इट। तो अब मुझे बारिश की कोई चिंता नहीं है। लोग इसको यहाँ पे आपको अक्सर काम करते हुए कनूप पहने हुए दिखेंगे, तो खेतों में काम करना हो, चलना हो, जाना हो, कोई सामान स्टोर करना हो, तो वो ऐसे पीठ पे कमर पे बांध लेते हैं और इसके बाद काम करते रहते हैं। तो वो बारिश देखिए फुल कवरेज, मैं कोई भी काम कर सकती हूँ। और जब वो, मैंने रास्ते में कुछ लोगों को इस ऐसे भी पहनते हुए देखा, लाइक दिस, पीछे कवर करके सामान ढक लिया और ऐसे। और ये टोकरी सामान रखने के लिए, खेतों में लोगों को काम करते हुए हमने देखा, इसमें घास ले जाते हुए, इसमें मिट्टी ले जाते हुए, खाद ले जाते हुए। ये टोकरियाँ ये भी बांस की हैं। एंड जैक फ्रूट, यहाँ जंगलों में आपको बहुत ज़्यादा कटहल दिख जाएगा जगह जगह रखा हुआ। ये तो अभी बोल गया, कनूप ज़्यादा सही रहेगा, लूज हो गया। क्योंकि जंगलों में लोग रह रहे हैं, इतने रिमोट एरियाज में रह रहे हैं, तो उनकी लाइफस्टाइल को देख के लगता है कि उन्होंने सब कुछ नेचर से ही सीखा है। ओह, बीटल नट, क्या इसको तोड़ के दिखा सकती हैं वो? ओह, हाँ। चूना लगने वाला है भाई मुझे, चूना, ये चूना लगा। क्या हम लोग पान खाते हैं बड़े तामझाम के साथ, वहाँ पे पान मिलेगा, उसमें थोड़ी गुलकंद लगेगी, कत्था लगेगा, गुलाब सुपारी जाएगी, और भी बहुत सारी चीजें, चूना लगेगा। लेकिन यहाँ पे लोग सिर्फ एक पान का पत्ता और उसके साथ ये सुपारी खाते हैं, पर इसमें कुछ टेस्ट, नो टेस्ट। How is it? Nothing, no taste. Tamul, Tamul. थोड़ा चुभने जैसा टेस्ट है। मेघालय में सबसे बड़ी जो ट्राइब है वो खासी ट्राइब ही है, अराउंड 45 to 50%, एग्जैक्ट डेटा नहीं है, 2011 के सेंसस के हिसाब से यही है। और जयंतिया और गारो भी हैं, मतलब 3 पहाड़ियां हैं जिनके जो हिल्स के नाम हैं गारो, खासी एंड जयंतिया, वही ट्राइब्स के नाम है और वही भाषा के नाम है। What are you wearing? Jingasha? Jansam. Jansam is that crisscrossed one. तो इतनी बारिश में कैसे लोग करते हैं? इतना मिस्ट है, कुछ दिखाई भी नहीं दे रहा। We are used to. Used to it. Yeah, used to it. कभी प्रॉब्लम नहीं होता? नहीं, what to say? We are used to, na. So for others it's difficult. Like for you, for others if they come to, it's difficult. No. For the tourists and the people who are coming from outside? It's difficult to drive. But for us, we are used to, na. You people are used to it. You can ask him. He's also a blogger. Huh. Oh, buddy. How you people get your clothes dried? I think in here we use like that shola. It take like hours. Or maybe days? Yes. Because it's all raining and raining and raining. Yes, that's why. And मैं पूछ रही हूँ कपड़े कैसे सूखते हैं? Oh, you saw na that green? Huh? Yeah, that green here. And that one we call polo. That Green. okay, I'll not capture you. One, yeah, round.
You remember, no? That basket? Yeah, there. We'll put chawla heater and then we keep that and soak. Oh, ऐसा? Yes. Heater Heater. under that basket Yeah, under the basket. and then you just hang okay. this and then we dry. Oh. You people ever get bored of the season? No. Like rain No, all the no, time. no. Actually, if we don't have rain, we won't have water also. It's very scarce, like water here. During winter, we have to Scarcity of drinking water. Drinking water, yes, because it's down, no. Like all water will go down to Bangladesh only. So rainwater harvesting is there in your houses. No. So how do you preserve? No, only from tap water only by government scheme only. Okay. No one tell us how to do that also, no. We don't have any scheme. हम बारिश को रोमांटिसाइज करते हैं. चाय पकौड़ा बारिश का सिनोनिम बन जाता है प्लेन्स में कि बारिश पड़ रही है, चाय और पकौड़ा हो जाए. लेकिन यहाँ पे इट्स देयर लाइफ, रूटीन और शायद सब कुछ. और फाइनली हम पहुंच गए हैं इस दुनिया की सबसे ज्यादा बारिश वाली जगह, जो कि है मौसिन राम, द वेटेस्ट प्लेस ऑन अर्थ. हमने वो कहावत तो सुनी है ना कि जो गरजते हैं वो बरसते नहीं, जो बरसते हैं वो गरजते नहीं. असल में वो बरसने वाले बादल गरजते नहीं है, ये यहाँ आके देख लिया, महसूस हो गया. क्योंकि यहाँ कब आपके सर के ऊपर बादल मंडराने लगेंगे और वो कब बारिश में बदल जाएंगे आपको पता भी नहीं चलेगा. अगर आप थोड़ा सा और बैकग्राउंड में जाएंगे तो ये वो नमी से भरी हुई मॉनसून की स्ट्रीम्स हैं, वो हवाएं हैं जो इंडियन ओशन और बंगाल की खाड़ी से उठती हुई आती हैं और यह मौसम पल में बदल जाता है. ये बात मैं जब जहाँ खड़े होके हमने ये पीस टू कैमरास रिकॉर्ड किए हैं तब महसूस किया है. जब हम अपने फ़ोन में हमने वेदर कंडीशन देखी तो टेम्परेचर इट फील्स लाइक 16 डिग्री सेल्सियस है और 30 से 35 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से विंड गस्ट्स हैं. और अब ये शाम का वक्त जैसे जैसे आगे बढ़ रहा है तो बारिश भी और तेज़ होगी और मुझे फोर्स लगाना पड़ रहा है अपने आप को रोकने के लिए. हवा बहुत तेज़ है और मैं अपनी आंखों से देख पा रही हूँ कि कैसे वो बादल तेज़ी से इस पूरे एरिया को घेर रहे हैं. अब से 15 मिनट बाद, आधे घंटे बाद यहाँ क्या मौसम होगा नहीं कहा जा सकता. ये वो जगह है जिसके बारे में गूगल भी ये प्रेडिक्ट नहीं कर सकता कि यहाँ कब बारिश शुरू होगी और कब यहाँ धूप खिलाएगी. तो ये पूरा पीछे खाई है, यहाँ से ये जो प्लेटो है, बाप रे बहुत तेज हवा चल रही है. ऑडियो तो ठीक आ रहा है. तो जब वो बंगाल की खाड़ी से हवाएं उठती हैं तो इन पहाड़ियों की शेप, खासी हिल्स उस जगह पर हैं जहाँ पे वो फेनल शेप लेती हैं, यानी कीप के आकार का शेप लेती हैं. तो वो जो हवाएं हैं उनको बाहर निकलने का मौका नहीं मिलता, वो मजबूर होती हैं वहाँ से ऊपर उठने के लिए. तो वो जो नमी से भरी हुई गर्म हवाएं जब ऊपर उठती हैं, ये मौसम मुझे एक पीस टू कैमरा रिकॉर्ड नहीं करने देगा. तो वो नमी से भरी हुई गर्म हवाएं जब ऊपर उठती हैं तो वो कंडेंस हो जाती हैं, एक ही जगह पर इकट्ठी हो जाती हैं. ओरोग्राफिक लिफ्टिंग इसको बोलते हैं. और फिर वही तेज़ बारिश करवाती है. सिर्फ पूरे मेघालय में नहीं, पूरे इंडिया में नहीं, पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा बारिश वाली जगह मौसिन राम. और अब इस रास्ते पर मैं थोड़ी और आगे जाऊंगी, मैं आपको दिखना बंद हो जाऊंगी. तो जिसकी ये कोशिश आपको कामयाब लगी हो, मौसिन राम को समझने, यहाँ के लोगों की जिंदगी को करीब से जानने की कोशिश आपको पसंद आई हो, तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा. मैं मेधा फिर मिलूंगी आपसे हिंदुस्तान के किसी दूसरे गांव या शहर में किसी और एक्सपीरियंस के साथ. रेन वाटर हार्वेस्टिंग. बाप रे. चलो बैकअप.